इतना तेज बुखार आ गया कि आंखें जलने लगीं, मुंह सूखने लग गया और बहुत ही व्याकुलता जो है मन में आ गई और बहुत परेशान हो गए। मित्रों, पूज्य महात्मा जी का स्मरण करते हुए आज महात्मा जी के औषधि विज्ञान और उनके अपूर्व कृपा का हम वर्णन करने जा रहे हैं। महात्मा जी को कई प्रकार की औषधियों का ज्ञान था, अपूर्व औषधियों का ज्ञान था। जो भी उनके पास में बैठते थे, महात्मा जी योग, ज्ञान, तंत्र, मंत्र सभी की चर्चा करते रहते थे और विभिन्न उपायों का वर्णन करते रहते थे। लेकिन लोगों ने कथा के समान सुनकर के उसको भूल जाते थे। कभी भी उसको जानने का, समझने का, प्रयोग करने का बहुत कम लोगों ने प्रयास किया। क्या हुआ कि तो डॉक्टर गोविंद हैं, गोविंद उपाध्याय, उस समय केवल गोविंद जी थे। आपने बगलवाड़ा से उत्तर मध्यमा पास की और वाराणसी में इनका चयन जो है BAMS आयुर्वेद के लिए हुआ। तो इनको बनारस जाना था। महात्मा जी का कृपा प्रसाद मिला और जो गुरुजी बगलवाड़ा में संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ाते थे, श्री भवानी शंकर जी द्विवेदी, वो चूंकि बनारस में उन्होंने अध्ययन किया था, इसलिए वे ही उपाध्याय जी को, गोविंद जी को छोड़ने के लिए जा रहे थे। आज ही उनका काशी एक्सप्रेस से रिजर्वेशन था और आज ही उनको बहुत तेजी से बुखार आ गया। इतना तेज बुखार आ गया कि आंखें जलने लगीं, मुंह सूखने लग गया और बहुत ही व्याकुलता जो है मन में आ गई और बहुत परेशान हो गए। मन में विचार आया कि अब तो जाना संभव नहीं होगा, कैसे जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे, क्योंकि उस समय के ज़माने में कोई सड़कें तो थी नहीं। घोड़े गाड़ी से या पैदल या घोड़े पर बैठ करके ही जाना होता था। क्योंकि थोड़ा बरसात का समय भी था, हल्की हल्की बरसात भी हो रही थी, तो गाड़ियों का जाना तो संभव नहीं था, केवल घोड़े से जा सकते थे या पैदल जा सकते थे। गोविंद जी के पिताजी बहुत परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने मन में किया, अब तो बच्चा जा नहीं सकता, कैंसिल ही समझो। फिर वे सोचा और भागते भागते महात्मा जी के पास जाकर के पहुँचे। महात्मा जी के चरणों में नमस्कार किया। कहा, महाराज जी अब वो गोविंद नहीं जा पाएगा, बहुत मुश्किल है उसका जाना, अब तो बस बेकार की बात हो गई, अब नहीं जाएगा, कोई मतलब नहीं है जाने का, वो तो जो है बुखार में तप रहा है बुरी तरह से। महात्मा जी बोले, गोविंद कैसे नहीं जाएगा, उसका तो बाप जाएगा, तुमने समझ क्या रखा है। कहा, महाराज जी कैसे जाएगा, कि तुम जा करके घर पहुंचो, हम आते हैं। यद्यपि महात्मा जी कभी भी गांव में नहीं जाते थे, किसी के यहाँ नहीं जाते थे, इसके बावजूद भी महात्मा जी जाकर के उपाध्याय जी के यहाँ पर, गोविंद जी के यहाँ पर पहुँचे कि कहाँ हैं गोविंद। तो गोविंद ने वहीं पर बड़ी मुश्किल से भगवान महात्मा जी को नमस्कार किया। शरीर जिनका तप रहा था, परेशान थे। तो द्विवेदी जी, जो भवानी शंकर जी द्विवेदी जो उनके आचार्य थे, उन्होंने कहा, महाराज जी ऐसी अवस्था में बनारस जाना बहुत मुश्किल है, अभी इतनी तबीयत खराब है और जाकर के अधिक तबीयत खराब हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा, भगवान तुम चुप रहो, हम करते हैं, देखते हैं क्या होता है, जाना है उसको। गोविंद की माताजी वहीं खड़ी थी। कहा, माताजी आप जाइए, थोड़ा पानी गर्म करके लाइए। माताजी पानी गर्म करके लाई
महात्मा जी ने अपनी झोली से एक पुड़िया निकाली और वो पुड़िया निकाल करके उपाध्याय जी को दी कि लो ये पुड़िया खा लो और ये गर्म पानी पी लो 1 गिलास। गोविंद जी ने उस पुड़िया को खाया और 1 गिलास पानी पी लिया। महात्मा जी वहां से अपने स्थान शिवकुटी पर चले आए। आधे घंटे के अंदर ही धीरे धीरे बुखार उतर गया। घंटे भर के अंदर बिल्कुल एकदम उपाध्याय जी स्वस्थ हो गए और उन्होंने जाकर के सुंदर डट करके भोजन किया। तैयारियां होने लगी जाने की और 14-15 किलोमीटर जो शोभापुर है जहाँ से बस मिलती है वहाँ जा कर के घोड़े पर बैठ करके जा कर के पहुँचे और अपने गुरु श्री आचार्य भवानी शंकर जी द्विवेदी के साथ में समय पर ट्रेन भी मिलाई और आराम से जाकर के वाराणसी में पहुंच गए। वाराणसी में पहुंच करके आप जानते हैं कि डॉक्टर उपाध्याय आप BAMS हैं, आपने BHU से MD किया है और आज तक वैद्य होने के बावजूद भी आज तक वो नहीं जान पाए कि महात्मा जी की उस पुड़िया में कौन सी औषधि थी। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि महात्मा जी अद्भुत थे। उनके संबंध में जितना भी कहा जाए उतना ही कम था। औषधियों का अपूर्व ज्ञान और महात्मा जी तो स्वयं सिद्ध थे, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। महात्मा जी की हाथ की तो एक औषधि हो, चाहे भस्म हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही लाभ करेगी। इस प्रकार से महात्मा जी ने उपाध्याय जी को बनारस भेज दिया। समय पर एडमिशन की सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई और आज देखिए वो नागपुर में एक बड़े वैद्य के रूप में, डॉक्टर के रूप में वहाँ पर विराजमान हैं, कॉलेज के सेक्रेटरी हैं और महात्मा जी के आशीर्वाद से सभी बात से संपन्न होकर के अपना कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो मित्रों, महात्मा जी के बारे में क्या कहें क्या नहीं कहें ये तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि जिसने जितना थोड़ा बहुत जाना है बस उतना ही जाना है और जितना महात्मा जी ने जनाया है उतना ही है। जो जानत तही देहु जनाई और जानत तुम ही हो जाई। जितना उन्होंने ज्ञान कराया, जितना उन्होंने अनुभव कराया, उसके अनुसार व्यक्ति उनका बन गया। ऐसा नहीं है कि आज भी महात्मा जी आज भी उसी समय सिद्ध रूप में प्रत्यक्ष हैं। महात्मा जी जो है ने कहा था कि भगवान शरीर छोड़ने के बाद में भी 12 वर्ष तक मैं उसी प्रकार से रहूँगा। क्योंकि 12 वर्ष की जगह तो अब लगभग 40 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं। तो महात्मा जी जो है सिद्ध कोटि में विराजमान हैं और समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपको मैं अनुभव बताऊं कि जहाँ तक महात्मा जी के दर्शन की बात है, मुझे भी महात्मा जी ने कभी प्रत्यक्ष रूप में तो दर्शन नहीं दिया, लेकिन जब भी मुझ पर विपत्ति हानि होती है, बीमारी आनी होती है, समस्याएं आनी होती है, तब महात्मा जी का दर्शन होता है। दर्शन का तात्पर्य उन्होंने संकेत दे दिया कि अब कोई समस्या, परेशानी, बीमारी आने वाली है। इसलिए मैं महात्मा जी के दर्शन से बहुत डरता हूँ और बोलता रहता हूँ मुझे दर्शन मत देना, महात्मा जी मुझे दर्शन मत देना, क्योंकि आपने दर्शन दिए कि समस्या आई, बीमारी आई। तो महात्मा जी के दर्शन से मैं डरता हूँ और कई लोग चाहते हैं कि महात्मा जी के दर्शन हो। तो इस प्रकार से महात्मा जी की बात महात्मा जी ही जाने। वे अपने दर्शन से मुझे सचेत करते रहे हमेशा और मैंने इस बात का जीवन में अनुभव किया है, चाहे सर्विस के दौरान, चाहे घर गृहस्थी के दौरान, चाहे बीमारी इत्यादि के दौरान। इस प्रकार से महात्मा जी एक विचित्र संत थे, एक ऋषि संत थे, या ऋषि परंपरा या मुनि परंपरा या कौन सी परंपरा कहें, उन सभी परंपराओं के एक संत थे और उन्हें कोई साधना की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने साधनाएं करके बताईं और अपने से संबंधित जितने भी भक्तगण थे या जितने भी लोग हैं, आज भी जो लोग हैं, वे भी महात्मा जी की साधना, उनकी कृपा का अनुभव कर रहे होंगे। आज इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।